दोस्तों, हमारी आज की कहानी असम की लोक कथा पर आधारित है। जयंत फुकन नामक एक व्यक्ति सिलचर के पास एक गांव में निवास करता था। वह एक संपन्न परिवार में जन्मा था। जमीन जायदाद रुपए पैसे की उसे कोई कमी ना थी और वह सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन वह पड़ोस के गांव में रहने वाले अपने चाचा के पोते के विवाह में सम्मिलित होने गया। विवाह उपरांत वह कुछ दिन गांव देखने के लिए वहीं रुक गया। एक दिन घूमते घूमते वह वहां के हाट बाजार पहुंचा। तरह तरह के सामानों से सजी दुकानों को देख वह बहुत प्रसन्न हुआ। दिन भर वह हाट में घूमता रहा। शाम होने को आई तो देखा कि दुकानदार दुकान बंद कर घर लौट रहे हैं। वह भी लौटने को हुआ, लेकिन तभी उसकी दृष्टि एक दुकान पर पड़ी जो उस समय भी खुली हुई थी। उसने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, घर नहीं जाना, दुकान बंद नहीं करोगे? मेरी कोई बिक्री नहीं हुई है भाई, कैसे घर जाऊं? दुकानदार बोला। क्या बेचते हो? जयंत ने उससे पूछा। मैं सलाह बेचता हूं, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। ये सुनकर जयंत आश्चर्यचकित रह गया और पूछा, क्या कहा? सलाह? कैसी सलाह? मूल्य चुकाओगे तभी सलाह मिलेगी, बिना मूल्य के कुछ भी नहीं मिलता, दुकानदार बोला। जयंत में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। उसने एक सलाह का मूल्य दुकानदार से पूछा तो दुकानदार ने बताया, एक सलाह 1000 रुपए की है। मेरे पास 2 सलाह है तो 2000 रुपए लगेंगे। मूल्य सुनकर जयंत हंसने लगा और ये कहकर जाने को हुआ, इतने में कौन तुम्हारी सलाह खरीदेगा? पछताओगे बंधु, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने वाला। जीवन भर ये सलाह तुम्हारे काम आएगी, दुकानदार ने कहा। तो जयंत भी ठिठक गया और सोचने लगा कि सलाह लेकर देखता हूँ, हो सकता है जीवन ही बदल जाए। उसने 2000 रुपए दुकानदार की ओर बढ़ा दिए तो दुकानदार उसे सलाह देने लगा, कांटेदार बाड़ ना लगवाना और घरवाली को राज ना बताना, नहीं तो पीछे पड़ेगा पछताना। जयंत सलाह सुनकर हैरान हुआ कि ये कैसी सलाह है, लेकिन फिर भी उसने दोनों सलाह याद कर ली और उस रात वह चाचा के गांव में ही रुका और अगले दिन अपने गांव के लिए निकल गया। अपने घर पहुंचा तो देखा कि पत्नी बाग में माली के साथ खड़ी है और कांटेदार बाड़ लगवा रही है। उसके दिमाग में दुकानदार की पहली सलाह कौंधी, कांटेदार बाड़ मत लगवाना। उसने अपनी पत्नी को बाड़ लगवाने से मना किया, लेकिन तब तक बाड़ लग चुकी थी। माली के जाने के बाद उसने अपनी पत्नी को चाचा के गांव के हाट बाजार से 2000 रुपए में 2 सलाह खरीदने की बात बताई। ये सुनकर उसकी पत्नी हंसने लगी और कहने लगी, ये क्या मूर्खता करके आए हो? इससे अच्छा होता कि उन 2000 रुपए के लिए 2000 रुपए से मेरे लिए ही कुछ ले आते। जयंत कुछ ना बोला। पत्नी की बात सुनकर उसे भी महसूस हुआ कि कहीं उसने अपने पैसे व्यर्थ तो नहीं गवा दिए। वह उस रात ढंग से सो भी नहीं पाया। उसके मन में यही विचार आने लगा कि उसने सलाह खरीदकर कोई गलती तो नहीं की, इसलिए उसने सोचा, क्यों ना इन सलाहों को आजमा कर देखूं। वह उठा और बाहर जाकर एक सुअर के बच्चे का सर काटकर जंगल में छुपा आया। उसके बाद वह चैन से सो गया। सुबह उठने के बाद उसने पत्नी को खून से सना चाकू दिखाया और बोला, मेरे हाथों रात को एक आदमी का खून हो गया है। ये बात तुम किसी को मत बताना, नहीं तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। पत्नी ने हामी भर दी, लेकिन उसकी पेट में बात पचना बहुत मुश्किल था। वह जब पनघट पर पानी भरने गई तो उसने देखा कि वहां इकट्ठी औरतें अपने अपने पतियों की बहादुरी के किस्से सुना रही हैं, तो फिर वह पीछे कैसे रहती? उससे भी रहा नहीं गया और उसने अपने पति की बहादुरी का गुणगान करते हुए सबको बता दिया कि उसके पति ने एक आदमी का खून कर उसकी लाश को जंगल में छुपा दिया है। ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जो भी जयंत को देखता डर के मारे दूर भाग जाता। जब ये खबर राजा के पास पहुंची तो उसने सैनिकों को जयंत को पकड़कर लाने के लिए भेजा। जब सैनिक जयंत को उसके घर से पकड़कर ले जाने लगे तब कांटेदार बाड़ में फंसकर जयंत की पगड़ी गिर गई और जयंत वैसे ही राजा के पास पहुंच गया। राजा का नियम था कि कोई भी व्यक्ति उसके सामने बिना पगड़ी के नहीं आएगा। जयंत को बिना पगड़ी के देखकर राजा आग बबूला हो उठा। ये देखकर जयंत को दुकानदार की पहली सलाह याद आई, कांटेदार बाड़ ना लगवाना। फिर राजा ने उससे पूछा, तुमने किसका खून किया है? ये सुनकर जयंत के होश उड़ गए। वो एकदम से कुछ नहीं कह पाया। तब वह राजा बोला, तुम्हारी पत्नी गवाह है कि तुमने किसी का खून किया है, इसलिए तुम इस आरोप से बच नहीं सकते हो। तब जयंत को दुकानदार की दूसरी सलाह भी याद आई कि घरवाली को राज ना बताना, नहीं तो पीछे पड़ेगा पछताना। उसने सारी बात राजा को बताई कि कैसे वह दुकानदार की दी हुई सलाह को आजमा रहा था और उसे लेने के देने पड़ गए। फिर वह सैनिकों के साथ जंगल गया जहां उसने सुअर के बच्चे का सर छुपाया था। सैनिकों ने वापस आकर राजा को सारी बात बताई तो राजा भी हंस पड़ा और उसने जयंत को छोड़ दिया। जयंत ने चैन की सांस ली और घर वापस आया, लेकिन उसने पत्नी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन उसने अपने घर से कांटेदार बाड़ हटवा दी और दुकानदार की सलाह को जीवन भर मानने का निश्चय किया।